जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ये समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। घर में दरिद्रता और गरीबी आने की निशानियाँ क्या क्या होती हैं और घर में दरिद्रता आने के क्या कारण होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और उनके उपाय भी बताऊंगी। घर में गरीबी आने के कारण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन कारणों से भी गरीबी आ सकती है, जिससे कि आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार कर अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करवा सकते हैं, जिससे कि दरिद्रता आपके घर से हमेशा के लिए दूर रहे। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में और उनके निवारण के बारे में। तो सबसे पहले ये जान ले गरीबी होती क्या है, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, बच्चों को कहीं इधर इधर घुमा कर लाना और अपने शौक पूरा करने की तो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी व्यक्ति की आय कम पड़ जाती है। जैसे आप घर से बाहर जाकर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन घर में कुछ गलती के कारण आपकी सब मेहनत बेकार चली जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उन गलतियों पर ध्यान देकर कैसे आप उनमें सुधार कर सकते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उसके पास गाड़ी, कार, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हो। और इन सब के लिए वह घर से बाहर निकलकर लगन के साथ कड़ी मेहनत भी करता है, परंतु इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह जिंदगी भर गरीब ही बना रहता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ रहता है और जिंदगी भर अमीर बनने के तो बस सपने देखता रहता है। तो वास्तुशास्त्र की माने तो इसके पीछे अनेक कारण होते हैं, जिसके कारण घर में गरीबी बनी रहती है। खाने पीने में भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में, जिनको व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना है। और गरीबी मिटानी है तो ये उपाय तो करने ही होंगे। तो इसके लिए आपको रात को समय से खाना खाना है और फिर थोड़ा घूमकर समय से सो जाना है। यानी रात को जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना है और फिर शौच आदि से निर्वृत्त होकर सुबह स्नान करके एक लोटा जल सूर्य को अर्पित भी करना है। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके घर में गरीबी बनी रहती है। और घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर तुलसी का पौधा घर में सूखने लग जाए तो इसको भी घर में दरिद्रता आने के संकेत माना जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि तुलसी का पौधा बिल्कुल भी सूखने न पाए, उसकी अच्छे विधि विधान से पूजा करते रहना है। प्रातः नहा धोकर तुलसी के पौधे में एक लोटा जल अर्पित करें और शाम के समय में तुलसी के पौधे में शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जला दें और सूखी हुई तुलसी की टहनियों को तुरंत हटा दें। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया है और सूखी हुई तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए। सूखी हुई तुलसी घर को श्राप भी दे सकती है। और अगर आपके घर में नमकीन खाद्य पदार्थों पर काली चींटियां आ रही हैं तो इसको भी आर्थिक संकट आने का संकेत मानना चाहिए। काली चींटियां आपके घर में बुरा समय आने की ओर इशारा करती हैं। तो अब आपको अपनी रसोई, अपने घर का अगर कहीं मीठा या नमकीन पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत साफ कर दें। आप अपने घर में साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। अगर घर में काली चींटी या काला चींटा दिख जाए तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि काली चींटियां अशुभ समय लाने का संकेत मानी गई हैं। और अब बात कर लेते हैं झाड़ू की। आपके घर के झाड़ू को आपके घर में लक्ष्मी का सूचक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्रता को बाहर निकालता है और आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि लाता है। तो कभी भी झाड़ू के ऊपर जूते चप्पल ना रखें और ना ही आप झाड़ू को पैर लगाएं, क्योंकि इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। और यदि आपके घर में कोई टूटी फूटी झाड़ू है और इधर उधर कूड़े में पड़ी हुई है
तो उसको तुरंत घर से हटा दें। इससे लक्ष्मी नाराज होती है और आपके घर में धन आगमन के मार्ग में रुकावट आती है। और घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, ताकि किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। जैसे हम धन को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही हमें झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पौधों की। घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनको हमेशा हरा भरा रखें, पौधों का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई टहनियाँ या पत्तियाँ सूख गई हैं तो उनको पौधों से हटा दें। सूखे हुए पौधे और सूखी हुई टहनियाँ अशुभ माना गया है। और घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर लगे हुए हैं तो कांटेदार पौधों को तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि कांटेदार पौधे घर में धन आगमन में रुकावट पैदा करते हैं। और घर में धन आगमन के रास्ते बंद हो जाएंगे तो घर पे कर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कांटेदार पौधे का मतलब ही कर्ज होता है। तो तुरंत आपको घर से कांटेदार पौधे उखाड़कर बाहर फेंक देने चाहिए। कांटेदार पौधे और पौधे की सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई टहनियां बुध ग्रह को खराब करती हैं और बुध ग्रह कमजोर होने की वजह से घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगते हैं, घर के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। रोजाना पौधों को पानी देना है और सूखी हुई पत्तियों और सूखी हुई टहनियों को काट छाट करके फेंक देना है। और भूल कर भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाना है। और अब बात कर लेते हैं छिपकली की। बहुत से लोग मानते हैं छिपकली का होना घर में शुभ होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो छिपकली है नहीं, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर गए हैं और वो काम करके आप घर में लौट रहे हैं और आपको छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो यह बहुत बुरा होता है, यह अशुभ माना गया है। इसका यह संकेत होता है कि बहुत जल्द ही आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो अब आपको संभल कर और आने वाले बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी चला जाता है, लेकिन ज़रूरत है तो बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने की। वहीं घर में छिपकली का होना तो शुभ माना गया है, लेकिन यदि आप नया घर देखने गए हैं या आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर आपको मरी हुई छिपकली दिख जाए, तो गृह प्रवेश से पहले आपको पूजन, हवन इत्यादि अवश्य करवा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर हमेशा बुरा वक्त मंडराता रहता है। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की कभी भी तरक्की नहीं होती है। अगर जाने अनजाने छिपकली आपके शरीर के किसी अंग पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। अगर छिपकली आपके माथे के ऊपर गिरती है तो आप ये समझें आने वाला समय आपका खुशियों भरा होगा। आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यह आपको शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। और वहीं छिपकली अगर आपके सिर या आपके बालों के ऊपर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना है। यह संकेत ये इशारा करता है कि आपके ऊपर कोई भारी मुसीबत आने वाली है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। और अगर छिपकली आपके घर में फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो उसको तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये घर में दरिद्रता आने का संकेत दे रही है। अगर छिपकली आपकी रसोई में, मंदिर में या आपके घर में दीवारों पर रेंगती है तो यह शुभ होता है। तो ये थे घर में दरिद्रता आने के कुछ शुभ अशुभ संकेत और उपाय, जिनको अपनाकर आप भी जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी है तो अपना नाम, अपनी राशि कमेंट में लिख दीजिए। हम आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।